अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। सो खैर यहाँ पे मैं भी ईद की तैयारियों में ही जो है बिज़ी हूँ आजकल। और बच्चों के लिए मुझे कुछ बाय करना था, उनके गुडी बैग्स बनाने थे ईद के लिए। सो यहाँ पे मैं B&M आई हुई थी। अच्छा जी, वापस आ गई थी घर। और B&M से स्पेशली मुझे बच्चों के लिए उनके गुडी बैग्स ईद के लिए बनाने थे। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे उनके लिए छोटे छोटे से गिफ्ट चाहिए थे गुडी बैग्स को फिल करने के लिए, वो लिए थे। वो भी मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाती हूँ। और इसके अलावा बिल्को से ये ग्लासेस लिए थे। और बूट्स भी गई थी, लेकिन बूट्स से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला क्योंकि ये वाला बूट्स जो है वो छोटा था और वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। मुझे स्किन केयर कुछ लेनी थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली। सो खैर बिल्को से ये ग्लासेस लिए। और इस तरह के मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे। ये वाले हैं ग्लासेस। अच्छा साइज़ है इसका, ना छोटा है ज़्यादा, ना ही बड़ा, बहुत अच्छा साइज़ है। सो ये वाले हैं, ये आईके वगैरह में भी होते हैं। सो खैर ये ग्लासेस लिए थे वहाँ से। और लास्ट ईयर भी ये वाले ग्लासेस मैंने लिए थे, लेकिन इसमें से एक ग्लास जो है ना यहाँ से क्रैक हो गया था। तो ये कल ऑफ़र में लगे हुए थे, एक ही सेट पड़ा हुआ था। आई थिंक ये मुझे मिले हैं £1 और 99 पेंस के, इस तरह से कुछ थे। सो ये ग्लासेस लिए हैं वहाँ से बिल्को से। और इसके अलावा बाकी तीन जो है वो मैं लास्ट ईयर से यूज़ करी, अभी तक ठीक है, लेकिन एक पता नहीं कैसे क्रैक हो गया था। सो खैर अभी 4 जो है और आगे नहीं। और इसके अलावा ये सॉल्ट एंड पेपर जो है, ये मिनी जार शेकर्स ये लिए थे। ये B&M से लिए था। आई थिंक ये इसकी प्राइस जो थी £1 और 50 पेंस इस तरह से थी। साथ इनके इस तरह से हैंडल भी है। तो ये मुझे अच्छे लगे थे, छोटे से ये लिए हैं। उसके अलावा मुझे टी लाइट जो है वो टी लाइट्स चाहिए थी। जो मेरे पास थी वो ख़त्म हो गई थी। और ये मैंने इसकी जो सेंट चूज़ की थी वो है वाइट जैस्मीन। और ये £2.50 पेंस की है B&M से। और इसके अंदर 30 जो हैं वो हैं टी लाइट्स। और इसको मैंने स्मेल किया था, मुझे इसकी सेंट जो है वो काफ़ी अच्छी लगी है, जैस्मीन की, वाइट जैस्मीन है। और इसके अंदर एक लिनन वाली भी थी, फ्रेश लिनन वाली भी थी। और भी थी, लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा इसकी सेंट जो है ना वो अच्छी लगी थी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी है और फ्रेश भी है। और इसके अलावा मैंने शैम्पू लेना था। बूट्स में मुझे याद ही नहीं है, लेकिन जब बिल्को हम गए थे वहाँ पे ये ऑफ़र में लगा हुआ था। आई थिंक 2 फॉर £7 और 50 पेंस के थे, इस तरह से था। सो खैर ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे बाल जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये है विद आर्गन एंड एवोकाडो ऑयल। इसमें 3 तरह के हैं वहाँ पे डिफरेंट। और ये है सुप्रीम रिपेयर वाला। और ये मेरे बालों को काफ़ी सूट किया है। इसके साथ का ही है ये कंडीशनर। और इसके अलावा ये मुझे चाहिए थी जो होती हैं नोज़ पोर स्ट्रिप्स चाहिए थी। और ये सुपर ड्रग की अपनी ही है, डीप एक्शन। सो ये कभी कभार मैं यूज़ करती हूँ टू रिमूव ब्लैक हेड्स फ्राम नोज़। और ये ठीक है, लेकिन थोड़ी सी स्किन पील कर देती हैं। वो तो खैर मैंने वहाँ से पूछा था कि ये थोड़ी सी स्किन जो है ना वो पील कर देती है साथ ही। तो लेडी कह रही थी कि आप जो भी लेंगे वो सब ही जो है वो पील करती हैं स्किन को। सो खैर ये वाली हैं, सुपर ड्रग की अपनी ही है। और इसके अलावा मैंने बॉडी लोशन मुझे चाहिए था, निविया का मैं यूज़ कर रही थी पहले भी, वो भी बड़ा अच्छा था, लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आया कल। सुपर ड्रग में मैंने चेक किया, वहाँ पे भी नहीं था, बूट्स में भी नहीं था। तो ये वाला वहाँ पे नया था। ये है बॉडी रिच बॉडी लोशन। और ये है फर्मिंग टू मेक योर बॉडी स्किन फर्म। और इसके अंदर जो है वो विटामिन सी भी है, फर्मर एंड इलास्टिक स्किन, 48 आवर मॉइस्चराइज़र है ड्राई स्किन के लिए। और 10 डेज़ के अंदर लिखा तो वह हो जाएगी, लेकिन इसका जो मैं निविया का यूज़ कर रही थी ना वो बड़ा अच्छा था। सो खैर ये लिया, इसको यूज़ करूँगी, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और इसके अलावा 2 शीट मास्क लिए हैं। एक ये निविया का ही है, विटामिन सी वाला एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी। और ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, बहुत अच्छा है ये। और इसके अलावा ये वाला भी मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये तो मैं अक्सर ही लेती रहती हूँ। और मेरे पास होता है हर टाइम ये वाला जो है गार्नियर का। ये है फॉर डल स्किन सुपर हाइड्रेटिंग ग्लो रिवाइविंग विद हाइलोरॉनिक एसिड, ये वाला है। और इसके अलावा डिफ्यूज़र एक लिया था B&M से। और इसकी जो सेंट है वो है संदलवुड। और संदलवुड की मुझे सेंट बहुत पसंद है, कैंडल्स में भी। और ये इसके अलावा एयर फ्रेशनर जो होते हैं ना उसमें भी। सो ये डिफ्यूज़र लिया था, देखते हैं इसके अंदर कार्डमम भी है और संदलवुड भी है।
सो लेट्स सी कैसा रहता है ये वाला। और इसके अलावा ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं मिनी वाले, और ये जो मिनी वाले ने ये मैं फ्रिज के लिए यूज़ करती हूँ, और बड़े वाले जो है वैसे डस्टिंग वगैरह के लिए, लेकिन मिनी वाले जो है ये मैं यूज़ करती हूँ माइक्रोवेव को अगर मुझे साफ़ करना हो या फिर फ्रिज वगैरह। सो दैट्स इट। अभी बच्चों के जो गुडी बैग्स की चीज़ें ली हुई हैं छोटी छोटी सी, पाउंडलैंड से भी ली हुई हैं और B&M से ली थी, वो आपको मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हैं ये पेपर बैग्स जो होते हैं, ये लिए थे मैंने, और ये ऑफ वाइट और गोल्ड में है, और मुझे ये अच्छा लगा था, ईद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेस्टिव लगा था, और ये तीनों के लिए एक एक ले लिया था। इसी के अंदर मैं फिल कर दूँगी जो भी उनकी गुड्डी बैग्स की चीज़ें वो सारी इसके अंदर डाल। इसके अलावा छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं उनके लिए। एक तो ये है लेगोज हैं, और ये ओरिजिनल वाले नहीं हैं, ये बिल्कुल से ही लिए थे। छोटा बॉक्स है, और ये आई थिंक रोबोट या ट्रांसफार्मर इस तरह से कुछ है। अयान को तो ये वाले नहीं पसंद आएंगे, अभी तो हर रोहान को भी नहीं आते। इनाया के लिए मैंने बेसिकली लेने थे, तो फिर अगर इनाया के लिए मुझे लेना था तो फिर रोहान ने भी शोर डालना था, इसलिए फिर रोहान के लिए भी एक लेना पड़ा। सो ये इनाया के लिए लिया था। आइसक्रीम वैन है ये, और छोटा बॉक्स है गुडी बैग के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी एक ये वाटर बॉटल, ये भी तीनों के लिए चाहिए थी। वही चीज़ें मैंने ली है जो कि बच्चे यूज़ भी करेंगे बाद में। और ये इनाया के लिए ली थी, इसके ऊपर इस तरह से रेनबो है, सन है, और इनाया को रेनबो वैसे ही बहुत पसंद है। ये अयान की वाटर बॉटल है, अयान को भी चेंज करनी थी। ये है, एक उसने ख़राब कर ली हुई है, तो 2 होनी चाहिए। सो एक ये है, ये रोहान के लिए ली थी, ये भी B&M से ली थी, और ये है स्पेस वाली। और इसके अलावा कार्ड फैक्ट्री से ये लिए थे मैंने, वहाँ पे ऑफ़र में लगे हुए थे। इसके अंदर है एक एग है और एक चॉकलेट बार है, और ये नट फ्री है। और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, जो कि लिखा होता है लेकिन अंदर सब कुछ होता है। सो है ये बारबी वाली है, ये नाया के लिए ली थी, और इसके अंदर आई थिंक एक चॉकलेट बार है और छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। सो है इसके अंदर आप लिखा भी हुआ है कि 50% ऑफ। ये मुझे आई थिंक 37 पेन्स में मिला है, 75% रिडक्शन में। सो ये छोटा सा बॉक्स है, तो मैंने सोचा ये भी अच्छा लगेगा बच्चों को। और इसके अलावा ये रोहान के लिए है पा पेट्रोल वाला, ये भी आई थिंक 37 पेन्स इस तरह से ही कुछ था। सो जस्ट टू फिल द पार्टी बैग ईद सेलिब्रेशन के लिए। सो ये इनाया के लिए एक छोटा सा, और ये है टॉय सा है, ड्रेसअप जो है बुटीक है। सो ये इनाया को अच्छा लगेगा, ड्रेसअप करेगी, थोड़ा सा बिजी भी रहेगी वैसे तो बच्चों को बेसिकली आपको थोड़ी देर के लिए उनका माइंड डाइवर्ट करना होता है, बिजी करना होता है। सो बच्चों के संग छोटे बच्चों को अच्छे लगते हैं, बड़ों को नहीं। इसलिए यहाँ जो है वो अपनी ईदी जो उसको मिलेगी उसके बाबा से, उसी के साथ जो भी उसने लेना होगा, लेगो बॉक्स लेना होगा अच्छे वाला, या जो भी उसने बाय करना होगा वो कर लेगा। और ये है फ़ैन डेकोरेशन, ये मुझे ईद के लिए कुछ डेकोरेशन भी अंदर होगी। ये है सिल्वर और वाइट के साथ, और इसी तरह के बैलून्स भी हैं ये वाले। ये तो मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे ये दोनों, लेकिन 2 चीज़ें मैंने कुछ और नई भी ली हैं। ये है फ्रिज भी है, ये भी पाउंडलैंड से ली थी। अभी यहाँ पे वेदर भी चेंज हो रहा है, तो बच्चे बाहर गार्डन में भी खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चों के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, फिर उनको थोड़ी देर के लिए बिज़ी रखनी है। ये डॉक्टर सेट है, प्ले सेट है, ये भी नाया के लिए, ताकि नाया जो है ना मुझे कम तंग करे और थोड़ा सा खेले ज़्यादा। और बिज़ी करने के लिए फिर मैं और नाया मिलके खेलेंगे। ये है हनी कॉम्ब डेकोरेशन, ये भी मेरे पास ऑलरेडी थे ये वाले दोनों, तो फिर मैंने सोचा कि ये भी साथ ले लेती हूँ ईद के लिए। थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी करेंगे बच्चों के लिए, ताकि बच्चों को जो है वो अच्छा लगता है। मेरे बच्चों को तो खैर बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा आपको करना चाहिए बच्चों के लिए भी। और वैसे भी जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे जैसे क्रिसमस को बहुत बड़े लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए फिर हमें अपने बच्चों के लिए ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। और खैर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और जब मैं ख़ुद छोटी थी तभी भी ईद के लिए स्पेशल सफाइयाँ वगैरह और इस तरह की स्पेशल एक्टिविटीज़ जो है मैं करती थी, तो अभी मैं अपने बच्चों के लिए करती हूँ। और इसके अलावा ये है मेरे पास एयर फिल्ड बैलून बैनर किट है, ये भी लगाएंगे। और मैंने सोचा था ईद मैं खुद ही पेपर पे लिखे ना उसके कट आउट कार्ड के ना ईद के EID के, तो वो इसके ऊपर लगा लूँगी, नीचे ये इस तरह से ये लगा लूँगी। सो है ये है। और इसके अलावा ये एक छोटा सा और बॉक्स है, ये इनाया के लिए है, ये भी डो क्राफ्ट है। सो इनाया को वैसे प्ले डो बहुत पसंद है,
ये है। और इसके अलावा तीनों के लिए एक एक ये जो है वो स्लाइम ली थी, और ये है स्लिपरी स्लाइम। ये तीनों के लिए एक एक ये डाल दूँगी अंदर। तीनों के लिए एक एक है, एक यान की, एक रोहान की। देखूँगी अगर इनाया के लिए मैं नहीं डालूँगी, कि इनाया के लिए और चीज़ें भी हैं। अगर इनाया ने ज़िद की तो फिर इनाया को दे दूँगी, वरना इनाया से ये शायद हैंडल ना हो। और इसके अलावा ये डॉट्स हैं, ये भी फिल करूँगी बैग्स के अंदर। ये अयान और रोहान के लिए एक, जस्ट टू मेक दम बिजी। और वैसे भी आपको पता है ईद पे इस तरह के छोटे छोटे से जो गिफ्ट्स होते हैं ना, वो बच्चों को अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा ये तो खैर वैसे ये ब्रश है बच्चों का। और इसके अलावा ये मैंने बंटिंग्स ली थी और ये मुझे अच्छी लगी थी। वैसे तो खैर ये हॉलीडे सेक्शन में थी, लेकिन मैंने सोचा था इसके ऊपर लेटर्स या फिर मैं खुद ही पेंट कर लूँगी, ईद मुबारक लिख लूँगी या कुछ भी ईद के अकॉर्डिंग। सो ये है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा प्ले डो ली थी नाया के लिए, और एक नया जो है वो यूज़ कर रही है, कल उसने खेला था। और इसके अलावा ये मेरे पास पहले ही पड़े हुए थे स्टार वाले जो है ये गार्लैंड है। और इसके अलावा ये भी बच्चों के लिए एक्टिविटी है, सुपर ग्लाइडर। और ये इस तरह से आई थिंक क्या बनता है, कोई हेलीकॉप्टर प्लेन टाइप बच्चे इसके साथ बना सकते हैं, और थोड़ी देर बिजी भी रहेंगे, खेलेंगे भी। और इसके अलावा बैग फिलिंग के लिए ये छोटों के लिए लिए थे ये एग्स हैं। और उसके अलावा नाइफ जो अयान के लिए चॉकलेट्स नहीं थी, वो मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। कुछ वो फिल कर दूँगी अंदर, कुछ अयान के लिए ये वाली डाल दूँगी, जस्ट टू फिल द बैग। और छोटे छोटे प्रेजेंट के साथ जो है वो बच्चे वैसे ही थोड़ी देर के लिए खुश भी हो जाते हैं। और बाकी इतने छोटे प्रेजेंट से बड़े बच्चे खुश नहीं होते, लेकिन छोटे बच्चों के लिए साथ काम चल जाता है। एक ये है, एक अयान की थी, एक रोहान की। और इसके अलावा बैटरीज मुझे चाहिए थी, ये ली हैं। और मेरा बैग नीचे गिर गया। और इसके अलावा ये पेन्स हैं अयान के लिए, बोल्ड विविड कलर्स के हैं ये। इसके अंदर आई थिंक 4 कलर्स हैं, ये हैं। और इसके अलावा रोहान को बैलून्स चाहिए थे, वो लिए हैं। एक्स्ट्रा डॉट्स हैं। सो दैट्स इट। सारे छोटे छोटे से गिफ्ट्स, और इसी के साथ मैं फिल कर दूंगी। यानी कि कुछ चॉकलेट्स डाल दूंगी, कुछ उसके फेवरेट स्नैक डाल दूंगी, और बाकी पेपर मनी जो है वो बच्चे ले लेंगे अपने बाबा से ईद वाले दिन, और फिर उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो स्पेंड करेंगे। और कपड़े वगैरह तो ऑलरेडी उनके पास काफ़ी नए पड़े हुए हैं, इसलिए कपड़े लेके देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, और ना ही ईद की कोई ऐसा बल्कि कोई भी शॉपिंग नहीं की ईद के लिए। हाँ, जो शादी पे की थी, भाई की शादी पे, वही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उनमें से काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो यूज़ नहीं हुए थे, वो बच्चे यूज़ करेंगे। और इसके अलावा बाकी ईदी जो है वो इंशाल्लाह उनको मिलेगी, उसके बाद जो है कहीं खाना खा लेंगे। सो बस इसी तरह से हमारी ईद जो है वो सेलिब्रेट हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक आयरनिंग बोर्ड चाहिए था, वो लिया था कल विल्को से, और आई थिंक इसकी प्राइस जो थी 24 पाउंड थी, या फिर 28 पाउंड इस तरह से थी। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका। और ये साइज़ जो है ये मीडियम है, स्मॉल भी था, मीडियम भी था, लार्ज भी था, लेकिन लार्ज काफ़ी बड़ा था। सो ये वाला साइज़ मुझे अच्छा लगा था, फिर ये वाला ले लिया था। मीठी ईद हो और मीठा ना खाया जैसे कैसे हो सकता है। सो खैर मेरे बच्चे जो है वो पाकिस्तानी जो स्वीट्स होती हैं, जैसे मिठाई या फिर इस तरह की कोई और डिज़र्ट वगैरह ज़्यादा शौक से नहीं खाते। सिर्फ अयान जो है वो दूध सेवइयाँ खा लेता है, तो अयान के लिए ईद पे दूध सेवइयाँ बना लूँगी। और ये गुडी बैग्स को फिल करने के लिए कुछ चॉकलेट्स हैं, ये मैंने ली थी, और वहाँ से मुझे B&M से स्पेशली मैंने ली थी, और वहाँ पे काफ़ी इकनॉमिकल भी मिल रही थी। सो हाँ, ये फिल कर दूँगी अंदर कुछ चॉकलेट्स, और कुछ गिफ्ट्स हो जाएंगे, ईदी मिल जाएगी, कहीं बच्चों को ले जाएंगे, ऐसी ईद इंशाल्लाह स्पेंड हो जाएगी। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। और ये है मिस्टर फ्रीज़ का न्यू फ्लेवर, मुझे नज़र आया था, मैंने सोचा था बच्चों के लिए ले लेते हैं, ट्राई करूँगी बच्चों को कैसा लगता है। सो खैर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग मुलाकात होती है, देखते हैं ईद फ्राइडे को होती है या सैटरडे को। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे हैप्पी, टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़।